दोस्तों, अब एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्स सिग्मा। अब हम लोग सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो सिक्स सिग्मा है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। इसको सिक्स सिग्मा क्यों बोलते हैं? इसको सिक्स सिग्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लिमिट्स कवर करता है वो कहाँ तक कवर करता है? ये थ्री सिग्मा की लिमिट्स नहीं कवर करता। अब ये कहाँ की लिमिट्स करेगा? ये सिक्स सिग्मा की लिमिट्स कवर करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है जो कि हम लोग को समझ में आएगा किस तरीके से इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ये क्या होता है कि ये जो है वो एक मेथोडोलॉजी है। और क्या है, ये एक क्वालिटी का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर सिक्स सिग्मा कोई कंपनी अगर यूटिलाइज कर रही है, यानी कि हम लोग क्या बोल देंगे कि क्या है उसका जो उसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर इफ अ कंपनी इज फॉलोइंग सिक्स सिग्मा, देन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? अगर ये क्या हो जाएगा, अगर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इट्स प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद की बात है, जब जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुका था, तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि जापान के मार्केट को फिर से रिवाइव करने के लिए डॉक्टर डेमिंग वहाँ पर गए। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की क्लासेस लेनी चालू की। उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम आया कि जब बिल स्मिथ आया और उन्होंने मोटोरोला कंपनी के अंदर सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट दिया। और ये जो भी क्वालिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को पता है कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से निकले हुए हैं। मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जापानीज कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को उन लोगों ने कंपनीज के अंदर अप्लाई करना चालू किया। और जब इन कॉन्सेप्ट्स को उन लोगों ने कंपनीज के अंदर अप्लाई करना चालू किया तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट मिले। अब ये जो टेक्नोलॉजी है सिक्स सिग्मा, इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं। कि आप हीरो मोटोकॉर्प या हीरो होंडा कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और आप बजाज सेल्स के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, बजाज कंपनी के बारे में। हीरो होंडा वही कंपनी है जिसको हम देश की धड़कन बोलते हैं, और बजाज वही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट इंडियन या वर्ल्ड फेवरेट इंडियन उसको बोलते हैं। ये जो स्लोगन है कंपनी के। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि शुरू में काफ़ी टाइम तक इंडिया के अंदर इमरजेंसी जो फेज था, इमरजेंसी फेज के बाद जो ऑटोमोबाइल थे वो राजदूत जैसी गाड़ियां होती थी और रॉयल इनफील्ड होती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, पेट्रोल कंज्यूम करते थे या डीजल पे चला करते थे। उसके बाद इस मार्केट का फायदा उठाने के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी जो हीरो था, उसने क्या किया था, कोलैबोरेट किया था किसके साथ में जाकर के, होंडा से। अब होंडा आपको पता है कहाँ की कंपनी है, ये जापान की कंट्री है, कंपनी है। और जापान में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर हो गए थे, और उस समय होंडा मोटर्स जो था वो सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट पे काम करता था। तो जब हीरो और होंडा का आपस में जब स्टार्ट हुआ, जो कोलैबोरेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने जब हीरो होंडा CD 100 नाम की एक बाइक निकाला। अब वो बाइक जो था वो इंडियन मार्केट के इसलिए हेल्पफुल था कि तो बहुत ही कम टाइम में वो निकल रहा था। उसमें इनपुट जो था कॉस्ट का वो काफ़ी कम हो गया था। प्रोडक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और एक ऐसी गाड़ी वो लोग बना रहे थे जो कि क्या कर रही थी, जो कि कंज्यूमर जो कि कंज्यूमर के डिमांड को फुलफिल कर पा रही थी। यानी कि क्या कर रहा था हम लोग का माइलेज, अगर हम लोग बेसिस से बात करें तो उस गाड़ी का जो माइलेज था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये समझ में आया है इतने एग्जाम्पल के बाद कि हीरो होंडा और उसमें क्या हुआ था, बजाज में क्या हुआ था, कि बजाज की जो कंपनी थी उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने सिक्स सिग्मा को अप्लाई करना चालू किया बाद में जाकर के। और हीरो होंडा जो कंपनी थी उसके अंदर क्या था, सिक्स सिग्मा पहले ही आ गया था। तो जब हीरो मोटोकॉर्प कॉरपोरेशन था या हीरो होंडा की जो कंपनी थी, उसमें हुआ क्या कि उन लोगों ने 10 साल पहले ही क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया। किसको स्टार्ट कर दिया? 10 साल के पहले ही उन्होंने 10 साल पहले ही सिक्स सिग्मा अप्लाई कर दिया। वहीं पे जो बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी थी उसने क्या किया, उसने सिक्स सिग्मा को 10 साल के बाद अप्लाई किया। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है, अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्या करता है, अगर मान लीजिए कि पहले ही ऑप्ट कर दिया, तो अगर पहले ही ऑप्ट कर देगा तो मार्केट के अंदर तुरंत ही वो चीज़ प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाएगा। और टेक्नोलॉजी भी क्योंकि क्या थी, सिक्स सिग्मा की टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी। तो टेक्नोलॉजी अच्छी थी, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे निकलने लगे, ज़्यादा मार्केट कैप्चर हो गया बहुत ही कम टाइम में। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर अगर वहीं पर हम लोग बात करते हैं बजाज ऑटोमोबाइल का, तो बजाज ऑटोमोबाइल के अंदर भी हुआ ये कि बजाज की भी जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी, लेकिन रीज़न ये था, जो बजाज के अंदर प्रॉब्लम ही आया था कि बजाज वॉज
सो लेट इन अप्लाइंग सिक्स सिग्मा, उसने क्या किया था, लेट सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी यूज़ किया था। तो अगर उसने जब लेट सिक्स सिग्मा अप्लाई किया था, तो जिसने सिक्स सिग्मा को पहले ही यूटिलाइज कर लिया था, उसका मार्केट में जो सेल्स था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। और वही रीज़न था कि हीरो मोटोकॉर्प का सेल्स अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर तो अभी भी सबसे ज़्यादा है। और जो दूसरी कंपनी देखिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज में सबके स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन मार्केट को कवर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप क्या कर सकें, आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुंचा सकें, कम से कम कॉस्ट में पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पहुंचा सकें। अगर आप इतना ये चीज़ अगर करने में अगर आप केपेबल हैं तो डेफिनेटली सिक्स सिग्मा आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं सिक्स सिग्मा के बारे में। और सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा से हम लोग को ये पता लगता है कि हम लोग एग्जैक्टली अभी कहाँ पर है हम लोग का प्रोसेस, और हम लोग को क्या करना है, कहाँ पर पहुँचना है। तो सिक्स सिग्मा हम लोग को क्या बता देता है कि प्रोसेस क्या है हम लोग का, किस तरीके से चल रहा है, वेयर वी आर एंड वेयर वी कैन बी। इसके अलावा क्या ये प्योरली एक साइंटिफिक मेथड है जो कि DMAIC और DMADV, जो कि क्या है, DMADV प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको हम लोग DMADV भी बोलेंगे, ठीक है। वो जैसे ही आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए DMAIC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। इन प्रोसेस के बारे में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, एंड रिडक्शन इन द एरर। हम लोग क्या करना है, मेन हमेशा इसके अंदर ध्यान रखिएगा कभी भी कि सिक्स सिग्मा का जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है वो क्या करता है, वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट बाय एरर रिडक्शन। हम लोग क्या किस पे ध्यान देंगे, हम लोग एरर रिडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कैसे करेंगे उसका एक साइंटिफिक तरीका है जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग को ध्यान रखनी है कि जो हम लोग का टारगेट होता है अगर पूरी कंपनी के अंदर, वो ऐसा टारगेट होता है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि आउट ऑफ 10⁶ टोटल प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो टोटल 10⁶ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन 10⁶ प्रोडक्ट्स में से केवल हम लोग 3.5 ही EPMO आए। EPMO का फुल फॉर्म क्या होता है, EPMO होता है एरर पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या होता है, एरर पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सिमिलरली एक और टर्म होता है DPMO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है दोस्तों। दोनों ही टर्मिनोलॉजी, दोनों का ही मकसद सेम है, एक्सेप्ट दोनों अलग अलग फील्ड्स में लगाए जाते हैं। जो EPMO लगाया जाता है वो कहाँ पे लगाया जाता है, सर्विस फील्ड में लगाया जाता है। सर्विस का मतलब जैसे कोई एयरलाइन फील्ड हो गई, वहाँ पे आपको लगाया जाएगा। और DPMO जो होगा वो कहाँ पे लगाया जाएगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लगाया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी फिलॉसफी क्या होती है। ये कहता है सिक्स सिग्मा के अंदर ऐसा बोला जाता है, इक्वालिटी हैज टू टाइप्स, क्वालिटी हैज टू टाइप्स, ठीक है। एक क्या होता है, एक्चुअल क्वालिटी होती है, और एक क्या होता है, पोटेंशियल क्वालिटी होती है। एक्चुअल क्वालिटी का मतलब ये होता है कि दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, और पोटेंशियल क्वालिटी या परसीव्ड क्वालिटी, एक्चुअली ये पोटेंशियल क्वालिटी होगा। जो पोटेंशियल क्वालिटी होता है इसका मतलब ये होता है वेयर वी कैन बी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि जो हम लोग का एक्चुअल क्वालिटी का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग का कर्व जो है वो क्या है, इस तरीके के शेप का है। अगर हम लोग का जो कर्व 1 है और यहाँ पे जो कर्व 2 है, दोनों के अंदर एक चीज देखने वाली बात है कि इस कर्व का जो है वो क्या है, दिस कर्व इज नैरो एंड मोर डेटा इज व्हाट, नियर द, मोर डेटा इज नियर द सेंटर लाइन। ये अगर हम लोग का सेंटर लाइन है तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कहाँ है, सेंटर लाइन के पास है, पहले वाले कर्व के अंदर। तो जो पहला वाला कर्व जो हो गया हम लोग का, जो ये सॉरी जो सेकंड वाला कर्व हो गया हम लोग का, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का पोटेंशियल क्वालिटी का कर्व हो गया। दोस्तों हम लोगों ने देखा
कि पोटेंशियल क्वालिटी क्या होती है। पोटेंशियल क्वालिटी जो है वो होती है जिसके अंदर की क्या है, जो वेरिएशन है, जो डिविएशन है, इसके अंदर क्या हो गया, जो डिविएशन है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसका जो मीन है वो क्या है, हाई है। अगर हम लोग इस वाले कर्व की बात करें जो एक्चुअल क्वालिटी थी, जो एक्चुअल क्वालिटी थी, एक्चुअल क्वालिटी वाले में हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल क्वालिटी का क्या होता है, एक्चुअल क्वालिटी का जो कर्व होता है, एक्चुअल क्वालिटी के कर्व का जो स्प्रेड होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए इसका स्प्रेड कितना जाता है। और वहीं पे अगर हम लोग पोटेंशियल क्वालिटी का स्प्रेड देखें तो क्या है, काफ़ी कम है। एक्चुअल क्वालिटी का स्प्रेड क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू सिक्स सिग्मा, एक्चुअल क्वालिटी माइनस पोटेंशियल क्वालिटी जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक डिफेक्ट है या एक वेस्ट होता है, उसको हम लोग वेस्ट के टाइप से कंसीडर करते हैं। ठीक है। जो सिक्स सिग्मा होता है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि हर एक सिग्मा में पर सिग्मा कितना परसेंट हम लोग का आइटम्स क्या होते हैं, गुड होते हैं। ठीक है। तो अगर वो सिक्स सिग्मा है, अगर वो सिक्स सिग्मा है, ठीक है दोस्तों, अगर वो सिक्स सिग्मा है तो सिक्स सिग्मा के अंदर 99.9997% आइटम्स क्या होते हैं, गुड होते हैं। अगर फाइव सिग्मा की बात करें 99.98, फोर सिग्मा 99.38, थ्री सिग्मा 93.31, टू सिग्मा 69% और वन सिग्मा केवल 31% क्या होता है, अच्छे आइटम्स देता है। मतलब कि हम लोग को करेंट आइटम्स देगा। ठीक है, करेक्ट आइटम्स देगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया सिक्स सिग्मा, सबसे ज़्यादा आगे तक है। थोड़ी देर पहले जब हम लोग वो कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे हम लोग, टू सिग्मा और थ्री सिग्मा का डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो आपने उस समय देखा था कि टू सिग्मा की वैल्यूज़ क्या कर रही थी, टू सिग्मा की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, काफ़ी, वन सिग्मा अंदर आएगा, टू सिग्मा फर्दर कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, थ्री सिग्मा क्या होगा और बाहर की ओर आएगा, फोर सिग्मा कहाँ आएगा और बाहर, फाइव सिग्मा कहाँ आएगा और बाहर, सिक्स सिग्मा यहाँ पे आएगा। तो जब सिक्स सिग्मा को हम लोग कंसीडर करते हैं तो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी के अंदर केवल 3.4 डिफेक्ट्स ही आते हैं पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। आइए दोस्तों अब सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। सिक्स सिग्मा की जो मेथोडोलॉजी होती है वो क्या, दोस्तों अब हम लोग को सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी में कुछ टर्म्स होते हैं जिसको कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, DMAIC पढ़ा था। ठीक है। डी से क्या होता है, डिफाइन फेज होता है। डिफाइन फेज का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, वी डिसाइड द टारगेट, क्या बनाना है हम लोग को, क्यों बनाना है। ठीक है ना, कि मतलब अगर कोई सामने वाले प्रोडक्ट का मार्केट में सेलिंग ज़्यादा अच्छा हो रहा है और अगर हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में सेलिंग नहीं अच्छा हो पा रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है ना, अगर रीज़न अगर पता लग गया है तो हम लोग ये समझ में कैसे वहाँ तक पहुँचना है या उससे बेहतर करना है। तो टारगेट को डिफाइन करना है, एम को डिफाइन करना है। ठीक है ना, और साथ में क्या करना है, देखिए आप सारा का सारा प्रोडक्शन या सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस फेज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है VOC, जिसको क्या बोलते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर। दिस इज क्रिटिकल टू क्वालिटी। अब वॉइस ऑफ कस्टमर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को यूज़ करेंगे। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट या QFD जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक ये एक टूल होता है जो कि हम लोग TQM के अंदर इसको कवर करेंगे। लेकिन ये जो टूल होता है QFD टूल जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर भी हम लोग को यूज़ होता है। अच्छा, वॉइस ऑफ कस्टमर इज़ क्या है, CTQ का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म से लिखे हैं क्योंकि आपको एग्जाम्स में ये सब में भी पूछ लिए जाएँ। तो CTQ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्रिटिकल टू क्वालिटी। तो वॉइस ऑफ कस्टमर इज क्रिटिकल टू क्वालिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो मेजर काम हम लोग का क्या है, वो कस्टमर नीड्स पे हम लोग को फोकस करना होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब जो दूसरा फेज होता है उसको हम लोग कौन सा फेज बोलते हैं, वो मेजर फेज बोलते हैं। मेजर फेज का मतलब ये होता है कि हम लोग किस पे फोकस करेंगे, AQ के ऊपर और PQ के ऊपर। और जो भी AQ माइनस PQ बनेगा
वो क्या कहलाएगा, वो वेस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम लोगों का करंट है तरीके से, अगर हम लोग का सैंपल मीन आ रहा है और ये हम लोग का क्या है, ये पोटेंशियल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल या रिक्वायर्ड। तो इसके बीच में अगर ये मान लो आप, ये लोअर क्वालिटी लिमिट है किसका, पोटेंशियल का, और ये मान लो आप लोअर क्वालिटी लिमिट किसका है, एक्चुअल का। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है, और सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये वाली, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या बोलेंगे, दिस इज़ आवर वेस्ट। और वहाँ पे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये जो जोन आएगा और यहाँ पर भी जो जोन आएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, वेस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट हो गए हैं। अब जो थर्ड फेज आता है वो उसको हम लोग बोलते हैं एनालाइज फेज। वो क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करेंगे, देखिए सिस्टम को हम लोग एनालाइज करेंगे कि अब हम लोग को कैसे करना है, क्या काम करना है। ए क्यू और पी क्यू को क्या करते हैं, हम लोग मेज़र करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज़ जो वेस्ट था, पता लग गया था कि वेस्ट क्या है, तो वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग टेक्निक्स पे काम करना चालू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग को रूट कॉजेस फाइंड करने चाहिए। तो क्या होता है कि इस वाले फेज में हम लोग फिशबोन डायग्राम, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, फिशबोन डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, फिशबोन डायग्राम से हम लोग रूट कॉजेस के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। फिशबोन डायग्राम, जो कि हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा है कि हेड जो होता है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, और जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या डिफेक्ट, ये क्या बताती हैं, ये कॉजेस बताती हैं। तो हम लोग इस टूल को यूज़ करके क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। अब जो चौथा फेज आता है वो आता है इम्प्रूव फेज का, होता है कि अब क्योंकि हम लोग को वेस्ट पता लग गया था, ठीक है, वेस्ट पता भी लग गया और कॉज भी पता लग गया। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। अब क्या करना है, पहले हम लोग एक टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट करना चाहेंगे उसको, उस टेस्ट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इसको आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन देंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन देंगे। अच्छा देखिए, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं हम लोग के पास, जिसका मतलब क्या क्या होता है, कौन कौन से टूल होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ब्रेन स्टॉर्मिंग का देखिए मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, आपके दो तीन और फ्रेंड्स को आप ले लीजिए, हम लोग एक साथ बैठे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम लोगों ने सोचना चालू किया कि क्या कमी हो सकती है। हम लोगों ने क्या किया, रूट कॉज एनालिसिस को खोजना चालू किया, और रूट कॉज एनालिसिस से हम लोग को ये पता लगा कि एक्चुअली क्या क्या डिफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब हो गया। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अगर मान लीजिए हम लोग का कंपनी के, अगर ये मैनेजर हैं और ये सारे क्या हैं, ये लोग, दीज पीपल आर एम्प्लॉयज, ठीक है, ये लोग क्या हो गए, एम्प्लॉयज हो गए। तो ये क्या होता है, ये सारे एम्प्लॉयज और मैनेजर एक साथ बैठते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से क्वालिटी को क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जाता है, और फिर क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सिमिलरली डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, ये एक रिसर्च मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रूट कॉजेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, रूट कॉजेस के ऊपर काम करने के बाद हम लोग डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब जो लास्ट फेज आता है वो कंट्रोल फेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि वंस द सॉल्यूशन हैज बीन implemented, then once the solution has been implemented, then now it's important to make it happen again and again। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर एक बार हम लोग को सॉल्यूशन जब इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर दिया है और हम लोग का प्रोडक्ट जो है उसमें डिफेक्ट नहीं आ रहे हैं, यानी कि हम लोग का AQ माइनस PQ जो वेस्ट को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है, तो हम फर्दर क्या करना चाहेंगे, अब हम फर्दर क्या करना चाहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहेंगे, ठीक है, और उसको कंट्रोल करके रखेंगे, जो हम लोगों ने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट किया है। अब दोस्तों आते हैं DMADV प्रिंसिपल के ऊपर।
ये भी क्या होता है, सिक्स सिग्मा का टेक्निक होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज। इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, DMADV। D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज। ये जो तीनों फेजेस हैं वो क्या हैं, ये तीनों फेजेस आर सिमिलर टू DMAIC, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आईसी की जगह पे क्या आ जाता है, डिज़ाइन और वेरीफाई आ जाता है। वहाँ पे क्या रहा था, इम्प्लीमेंट हो रहा था, इम्प्रूव हो रहा था, और सी से क्या हो रहा था, कंट्रोल हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्रूव की जगह पे डिज़ाइन अब हम लोगों को करना होगा, और क्या करना, वेरीफाई करना होगा। तो एक बात बताइए, ये वाला काम हम लोग को कब करना है, ये वाला काम तब करना है जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। हम लोग ये कब कर रहे हैं, जब फॉर एनी प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है दोस्तों। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, DMADV प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं सिक्स सिग्मा के हायरार्की के बारे में जान लेते हैं कि सिक्स सिग्मा के अंदर क्या होता है। जैसे जैसे आप ऊपर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, कम लोग होते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम लोग का कौन सा बेल्ट आएगा इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा, मान लीजिए कि अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूँ कि क्या होता है। एक्चुअली बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं और बहुत सारे लेवल्स होते हैं, और क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ बदलती जा रही है, तो आपको टाइम के साथ क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। अब एक बात बताइए, कंपनी के अंदर पहले आप एम्प्लॉई आते हैं, जैसे कि आप अगर रेलवे के अंदर ज्वाइन करेंगे, PWD में ज्वाइन करेंगे, तो पहला ज्वाइनिंग अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बनते हैं, फिर धीरे धीरे आप असिस्टेंट डिविजनल लेवल पे पहुंचेंगे, फिर आप चीफ इंजीनियर बनेंगे। चीफ बनने के बाद आप क्या बनेंगे, डिप्टी रेलवे, डिस्ट्रिक्ट रेलवे बनेंगे, आप मैनेजर बनेंगे। फिर उसके बाद आप जोनल मैनेजर बनेंगे। तो जोनल मैनेजर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, नंबर नंबर तो कम होगा, काफ़ी कम लोग ऊपर पहुंच पाएंगे। तो यही होता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्स सिग्मा की लेवल्स होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे होता है वाइट बेल्ट, जो कि एकदम नए नए एंट्रेंट्स होते हैं, जो कि अभी भी एंटर किया उन लोगों ने। फिर सेकंड नंबर पर आते हैं येलो बेल्ट, फिर आ जाते हैं ग्रीन बेल्ट। अब जैसे जैसे नंबर ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोग सीनियर होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएंगे ब्लैक बेल्ट, फिर आएंगे मास्टर ब्लैक बेल्ट, फिर उसके ऊपर क्या जाते हैं, फिर इसके ऊपर सिर्फ एक पोस्ट होती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, चैंपियंस। जो सबसे टॉप की जो पोजीशन है इसमें लेवल में, हायरार्की में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैंपियंस बोलते हैं। और इस तरीके से जैसे देखिए, अगर आप पिरामिड में ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता जाता है, नंबर ऑफ पीपल क्या होते जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो जो लोग होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए कि करके हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है वाइट बेल्ट, सेकंड है येलो बेल्ट, थर्ड है ग्रीन बेल्ट। दोस्तों चौथा एक और आएगा यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लैक बेल्ट। फिर पांचवा मास्टर ब्लैक बेल्ट, और छठा चैंपियन। आइए हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं। वाइट बेल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बिल्कुल न्यूली अपॉइंट्स होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, समटाइम्स दे आर नॉट कंसीडर्ड इन, समटाइम्स दे आर नॉट कंसीडर्ड इन क्वालिटी फील्ड, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटी सिक्स सिग्मा की हायरार्की में, क्वालिटी सिक्स सिग्मा हायरार्की में समटाइम्स नॉट कंसीडर इन क्वालिटी हायरार्की, ठीक है। सिक्स सिग्मा की हायरार्की में हम लोग क्या करते हैं, इनको कंसीडर भी नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट बेल्ट्स बोलते हैं। अब आइए येलो बेल्ट्स के ऊपर चलते हैं। येलो बेल्ट्स का क्या होता है कि इनको एक बेसिक नॉलेज होता है सिक्स सिग्मा का, ठीक है। ये कोई भी प्रोजेक्ट अपने से हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये कोई प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। ये हैंडल नहीं कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट। और क्या करते हैं, दे हैव नॉलेज ऑफ, जब PDCA साइकिल आएगा तो आपको समझ में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये साइकिल जो था वो डेमिंग ने दिया था,
और ये भी जो होता है एक डेमिंग थे, डॉक्टर डेमिंग, ठीक है, डॉक्टर डेमिंग ने दिया था। और डॉक्टर डेमिंग ने इसको क्या बोला, इसकी वजह से इनको इसको क्या बोलते हैं, और डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या करता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट का साइकिल होता है। अब आइए थर्ड नंबर का पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। इनके पास अब थोड़े से ऊपर अगर वो चले जाएंगे, येलो बेल्ट से प्रमोट होकर ग्रीन बेल्ट बन जाएंगे, तो उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि उनको सिक्स सिग्मा के बारे में पूरा अच्छे से पता रहता है। अब ये क्या हो सकते हैं, येलो बेल्ट में आपने पढ़ा था कि येलो बेल्ट क्या है, वो कभी भी प्रोजेक्ट का मेंबर नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट का मेंबर बन सकता है, ग्रीन बेल्ट वाला। इसके अलावा दे कैन लीड स्मॉल स्केल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, दे कैन लीड ऑल्सो, बट ओनली स्मॉल स्केल। यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऊपर अब ट्रस्ट बनना चालू हो गया है। सपोज करिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अभी आप गए हैं, तो आप बिल्कुल गए हैं तो 2-3 महीने 6 महीने के लिए आपको व्हाइट बेल्ट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद 1 साल हो गया है आपको, तो अब आप किस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, अब आप येलो बेल्ट के तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। फिर अगर आपको मान लीजिए 3 साल हो गया तो आप ग्रीन बेल्ट के तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला वाला बेल्ट है वो ब्लैक बेल्ट है, वो भी हम लोग थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ग्रीन बेल्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक बेल्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ब्लैक बेल्ट्स क्या होते हैं। अब ग्रीन बेल्ट्स हम लोग को समझ आ गया, तो ग्रीन के बाद जैसे हम लोग बात करते हैं टाइम लिमिट की। अब मान लीजिए आपको कंपनी में काम करते करते 5 ईयर्स का सपोज करो टाइम हो गया है, तो आपको क्या हो गया है, आपको सिक्स सिग्मा की पूरी फिलॉसफी और प्रिंसिपल के बारे में आइडिया तो हो ही जाएगा, आपको उस कंपनी के सारे वर्किंग के बारे में पता तो लग ही जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट टीम मेंबर बन सकते हैं। एक्चुअली मेंबर नहीं होगा, प्रोजेक्ट टीम के एक्चुअली आप लीडर बन सकते हैं। आप क्या बनेंगे, आप प्रोजेक्ट टीम के लीडर बनेंगे। ग्रीन बेल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन मेंबर बनते हैं। और ब्लैक जो होते हैं, ब्लैक बेल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लैक बेल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीडर बन जाते हैं, लीडर बन सकते हैं। अब आता है जो नेक्स्ट टाइप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट। जो मास्टर ब्लैक बेल्ट होते हैं उनको क्या होता है, ह्यूज एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो 15 ईयर्स से अगर वो काम कर रहे हैं, 15 से 20 ईयर्स की जो बात है, ठीक है ना, तो इतने साल तक काम करते करते कहाँ चले जाएंगे ये सिक्स सिग्मा के क्या हो जाएंगे, ह्यूज एक्सपीरियंस इनको हो जाएगा। वो क्या कर सकते हैं, कैन ट्रेन एंड सर्टिफाई अदर्स ब्लैक बेल्ट, ठीक है। यानी कि जो कंपनी के जो हेड मैनेजर, जिनको जनरल मैनेजर वगैरह बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपनी के जो छोटे एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चैंपियंस। चैंपियंस का मतलब ये हो गया, जैसे कि सपोज करो आप 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड के अंदर, तो वो क्या हो गए, वो चैंपियन हो गए। तो ये सीनियर और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव हुज रोल इज चूजिंग और स्पॉन्सरिंग एनी प्रोजेक्ट, ये क्या कर सकते हैं, ये कोई सा भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, चूज और स्पॉन्सर कर सकते हैं एनी प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को सारे टाइप के लेवल्स के बारे में का आइडिया लग गया है। क्या क्या होते हैं, वाइट बेल्ट, उसके बाद क्या होते हैं, येलो बेल्ट, उसके बाद क्या होते हैं, ये जेलो जैसा दिख रहा है लेकिन ये भी येलो है, येलो बेल्ट। उसके बाद आता है ग्रीन बेल्ट, इसके बाद क्या आता है, ब्लैक बेल्ट, फिर क्या आता है, मास्टर ब्लैक बेल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, चैंपियंस। ये दोनों तो सुप्रीम क्या हो गए, बड़े प्लेयर्स हो गए। वाइट को हम लोग क्या करते हैं, वाइट को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। येलो बेल्ट क्या होता है, इसको बेसिक नॉलेज होता है। ग्रीन बेल्ट क्या होता है, ये कोई प्रोजेक्ट टीम का मेंबर बन सकता है। ब्लैक बेल्ट क्या होते हैं, ब्लैक बेल्ट्स ये लीडर बन सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था येलो बेल्ट के अंदर क्या हो सकता है, कैन नॉट लीड अ प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन। ग्रीन बेल्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोजेक्ट टीम मेंबर। ब्लैक बेल्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैन बी प्रोजेक्ट टीम लीडर, ठीक है। इस तरीके से तो क्या हो गया, ये पूरी इसकी हायरार्की हो गई। ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ये रिवर्स ऑर्डर की हायरार्की इनकी बनेगी, ठीक है। ये ऑर्डर ऐसा रहता है, मतलब ये सबसे बॉटम लेवल होता है और ये क्या होता है, ये बॉटम टू टॉप लेवल होता है,
ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक DMAIC और DMADV, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सारे टूल्स के बारे में पढ़ लिया, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड देन कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल। तो ये सारे फेजेस क्या हो गए, ये 6 सिग्मा की मेथोडोलॉजी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 सिग्मा का जो टॉपिक हम लोग का वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने स्विच करेंगे। थैंक यू सो मच।